गुरूर, गुस्सा, बदला, इनसे कभी किसी का भला नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आज इंसान गाली का जवाब और बड़ी गाली से और थप्पड़ का जवाब घूंसे से देता है। जिसे देखिए तनाव में है, गर्मी में है। जरा सी मन के विपरीत कोई बात हुई नहीं कि इंसान भड़क उठता है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है, बिना ये सोचे समझे कि जो वो कर रहा है उसका क्या अंजाम होगा। हिंसा का अंजाम बुरा ही होता है। जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। इंसान दूसरे को जलाने की कोशिश में खुद जलकर राख हो जाता है। आज सावधान इंडिया में हम आपको एक ऐसी ही घटना दिखाने जा रहे हैं जिसमें बदले की भावना ने दो दोस्तों के बीच एक ऐसी दरार पैदा कर दी जिसे 3 लाशें भी न पाट सकी। गुड्डन और नूरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके के बेरोजगार नौजवान थे जिन्होंने छोटी मोटी चोरियों को अपना पेशा बना रखा था। लगता है दरवाजा अंदर से बंद। अंदर से कैसे बंद हो सकता है? ताला तो खुल गया है। कहीं अंदर चोर तो नहीं है? पापा चोर! रुक तुझे चोरी करके भागूंगा। मैंने छोड़ दीजिए उसे। एक, 2, 3, 44,300, 22,000 तेरे, 22,000 मेरे और ये 300। यार हुज्जत बहुत करता है तू। चल 100 रुपये और रख ले। और ये घड़ी, एक घड़ी तेरी, एक घड़ी मेरी। और ये जेवर अभी कैसे होगा? बेचने के बाद। गुड्डन, हाँ अम्मी। गुड्डन बेटा खाना खा ले। आधी रात पे घर लौटते हो, न खाने की चिंता है न सोने की फिक्र, और ये दरवाजा क्यों बंद किया था तुमने? हाँ अरे अब ना बंद करो तो कहती हो कि शोर करते हो, सोने नहीं देते। इतने पैसे कमाने लगे हो कि संभाल नहीं पा रहे। ऐसा कोई काम मत करना जो तुम्हें मुझसे या दुनिया से छिपाना पड़े। जो छुप के करना पड़े वो गुनाह होता है। तो खाना रहने दीजिए अम्मी, आज आपकी नसीहत से ही पेट भर लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, बैठ जा खा ले। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सिगरेट पिलाओ। घड़ी आपके पास कहाँ से आई? नूरा ने दी है। चोर? अबे चोर किसे बोला बे? ये घड़ी मेरी है वसीम भाई। हट, मुझे तेरी कहाँ से हो गई? उस गद्दार ने ये घड़ी मुझसे चुराई है। ये मेरी घड़ी है वसीम भाई। अबे मेरे भाई को तो चोर बोलता है। तेरी घड़ी है ये? तेरी घड़ी है? हाँ मेरी घड़ी है, नूरा ने मुझसे चुराई है। लो सुन लो, कल तक मुर्गी के पंजे जो कसाई फेंक देता था उसे उठाकर इसका खानदान पलता था, और तेरी औकात ये घड़ी पहनने की हो गई। कहाँ से आई रही ये घड़ी तेरे पास? मेरे पास कहीं से भी आई हो, उस गद्दार ने मुझसे चुराई है। अबे नंगे भिखारी, नूरा को तू एक ही मिला था अमीर आदमी चोरी करने के लिए शहर में। बस वसीम भाई, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या करेगा? पीटेगा मुझे? अच्छा छुरा, अबे तेरे जैसे छुरेबाज को लट्टू बना के फेंक दिया मैंने।
गुड्डन ने अपने हिस्से की घड़ी छीनने के लिए हाथापाई की, वसीम ने उसकी पिटाई कर दी। गुड्डन ने नूरा को चोर कहा तो वसीम ने उसके पूरे खानदान की इज्जत उतार दी। और दोनों को लगता था कि दूसरा ज्यादती कर रहा है। दोनों में से ना कोई रुक कर सोचने को तैयार था, ना सब्र करने को। बात बढ़ती गई और इतनी बढ़ी कि वसीम की जान चली गई और गुड्डन की तबाही की शुरुआत हो गई। गुड्डन, किधर है गुड्डन? मेरे भाई को मारा। गुड्डन भाईजान तो घर पर नहीं है, सुबह से घर से निकले हैं, अभी तक घर नहीं लौटे। मेरा भाई मर गया साफिया, और अब तेरा भाई भी मरेगा। नूरा, नूरा तेरे सर पे खून सवार है, थोड़ा पानी पी ले बेटा, जा तू लेके आ। पागल हो गई चची, तेरे बेटे ने मेरे भाई का कत्ल किया है और तू मुझे पानी पिला रही है? गुड्डन को मारकर ही मेरी प्यास बुझेगी। तू क्या समझता है, वसीम की मौत का हमें कोई गम नहीं? अरे मेरे लिए जैसे गुड्डन वैसे तू और वसीम। गुड्डन ने गुनाह किया है, इसकी सजा उसे कानून देगा, अल्लाह देगा। उसने जो गलती की वो तू मत कर बेटा, इस सदावत से कभी किसी का भला नहीं हुआ। नहीं करना मुझे किसी का भी भला, मुझे बदला चाहिए बस। नूरा, नूरा बेटा मेरी बात तो सुन। अपने भाई के खून का बदला लेने की कोशिशों में लगा नूरा गुड्डन को तलाशने लगता है और उस तक पहुंचने के लिए गुड्डन के भाई सलीम पर नजर रखना शुरू कर देता है। सलीम, नूरा, मेरी बात का यकीन कर, मैंने वसीम भाई को जानबूझकर नहीं मारा यार, वो एक हादसा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे यार। नूरा देख, नूरा। गुड्डन रुक जा, रुक जा। गुड्डन मैं कहता हूँ रुक जा, गुड्डन वरना मैं सलीम को मार दूंगा। गुड्डन मैं हकीकत में कह रहा हूँ, मैं गोली चला दूंगा। गुड्डन, सलीम भाई, सलीम भाई, सलीम। हेलो पुलिस। पकड़ो इनको। डालो, बहुत जंग मचा रखा है तुम लोगों ने। इसने मेरे भाई को मार डाला साहब, वो देखिए उसका खून भी नहीं सूखा अभी। पहले इसने मेरे भाई को मारा है साहब, मैं जब भी छूटूं, मैं जैसे भी छूटूं, पहले तुझे हलाक करूंगा। गुड्डन और नूरा दोनों पर हत्या का मुकदमा चला। इंडियन पिनल कोड में हत्या की सजा फांसी भी हो सकती है, लेकिन अदालत ने हत्या के हालात देखते हुए उन दोनों और उनके परिवारजनों पर रहम किया, सिर्फ 7 साल की सजा सुनाई, इस उम्मीद में कि जेल में बिताए सालों में उन्हें अपने अपराध की संगीनता का एहसास होगा और वो पश्चाताप करेंगे। लेकिन आगे जो हुआ उसमें पश्चाताप का अंश नहीं था। आपकी बहुत याद आई अम्मी, आपके हाथ का खाना खाने के लिए भी तरस गया। अभी अम्मी के हाथ का खाना तेरे नसीब में नहीं है, ये ले। ये क्या है अम्मी? ये शाम की गाड़ी का टिकट है, तू मुंबई जा रहा है। अम्मी मैं बुज़दिलों की तरह भागूंगा नहीं। बुज़दिल तू नहीं, मैं हूँ। एक बेटा खो चुकी हूँ, अब दूसरा नहीं खो सकती। तू वहां जाके एक नई जिंदगी शुरू कर। देख, ये बात बात पे गुस्सा खाना छोड़ दे।
इस गुस्से से कभी किसी का भला नहीं हुआ बेटा। गुड्डन, बाहर निकल गुड्डन। अरे अगर मर्द का बच्चा है तो बाहर आ। गुड्डन नहीं है। वो बच नहीं सकेगा चाची, मैंने कसम खाई है, मैं मार दूंगा उसे। और फिर तुम्हारा क्या होगा? जेल या फिर फांसी? इसीलिए मैंने उसे यहाँ से भेज दिया। अगर वो यहाँ रहता तो फिर हमारे घरों में मातम होता। मातम तो जरूर होगा चाची, मगर सिर्फ आपके घर पे। गुड्डन चाहे कहीं भी छुपे, मैं उसे ढूंढ कर मारूंगा। मैं उसे मारूंगा चाची। अम्मी ने जबरदस्ती ना की होती तो मुंबई कभी ना आता। अरे यार, तेरा यही रहना ठीक है। और तेरा दिमाग भी तो बहुत दिल सटकता है। और वो नूरा एक नंबर का जिद्दी है। अरे यार, क्या हो गया ये सब? कितने अच्छे दोस्त थे हम सब। कभी दोस्त नहीं था वो, हमेशा गद्दारी की उसने मेरे साथ। चल, जो हुआ सो हुआ, भूल जा। ये लीजिए भैया। आजा, यही ठिकाना है अपना, और आज से तेरा भी। ये खैरू हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये उनकी बेगम जीनत भाभी। और मैंने आपको बताया था ना, ये मेरा बचपन का यार गुड्डन। हम लोग एक ही गली में रहते थे, गाजीपुर में। आप लोग भी यहीं रहते हैं? देखो भाई, अभी तक हम लोग किराए के 2 हिस्से किया करते थे। अब तुम भी रहोगे तो किराए के 3 हिस्से कर लेंगे। और खाने का क्या इंतजाम है? खाना जीनत भाभी बनाती हैं। अभी तक उस खर्चे के भी हिस्से करते थे, पहले 3 अब 4 कर लेंगे। क्यों खैरू? और क्या, बाहर का सड़ा गला खाने से घर का खाना अच्छा है। और मैं सोऊंगा कहाँ? अरे ये कमरा अपना ही है। मैं फर्श पे सो जाऊंगा और तू दीवान पे सो जाना। ये किसका है? जी हमारा है। हटाओ इसे। इंतजाम तो ठीक है, लेकिन खर्चा कैसे चलेगा? देखो, मुंबई में मेहनत करने वालों के लिए काम की कोई कमी नहीं है। मेरे सेठ को फैक्ट्री में जरूरत है। कल चल, तेरे भी बात करा देता हूँ। चल। इकबाल की सिफारिश से गुड्डन को मनका फैक्ट्री में नौकरी तो मिल गई, लेकिन उसके तेवर नहीं बदले। उसने वहां भी सब पर धौंस जमाना शुरू कर दिया। घर में भी उसका बर्ताव बद से बदतर होता गया। और फिर 3 महीने बाद एक और छोटी सी ऐसी घटना हो गई जिस पर अगर सब्र और सुकून से काम लिया गया होता तो कुछ भी न होता। लेकिन घमंडी और गुस्सैल गुड्डन ने जो किया, उसका अंजाम बहुत भयंकर हुआ। ये क्या कूड़ा कचरा बना देती है रोज के रोज? जेल से भी बदतर है ये खाना। मुफ्त में नहीं खा रहा हूँ, पैसे देता हूँ। ये क्या तरीका है बात करने का? अगर खाना पसंद नहीं आया तो कहने के और भी तरीके होते हैं। और तरीका बताऊं तेरे को? आज से अपना कहीं और इंतजाम कर लेना। ये रख पैसे। मेरे सामने आवाज ऊंची करके बात मत करना, वरना इतना मारूंगा कि जिंदगी भर के लिए गूंगा हो जाएगा। उठा के ले जाए खाना, और कुछ अच्छा बना कर ला मेरे लिए। जेल बना रखा इस घर को। ऐसा ही खाना बनेगा आज से रोज, समझी? ले जा प्लेट।
मेरी बीवी के सामने तमाचा मारा मेरे को, मेरे सामने मेरी बीवी पे हुक्म चला रहा है। मुझे क्या हिड़ा समझा, ठोक दूंगा इसको। वो जानता नहीं है मेरे को। क्या करेगा? छुरा मार देगा, गोली मारेगा? अरे गुड्डन और नूरा के बीच क्या हुआ तुझे पता है ना? जिगरी यार थे दोनों, पर एक छोटी सी बात इतनी बढ़ गई कि नूरा ने गुड्डन के भाई को मार दिया और गुड्डन ने नूरा के भाई को। 7 साल के लिए अंदर हो गए। उसके बाद नूरा अब भी गुड्डन को मारने के लिए खोज रहा है। उसी के डर से गुड्डन इधर आया है। क्या हासिल है? अगर दोनों सब्र से काम लेते तो आज अच्छे दोस्त होते। इसलिए मेरे भाई तू ठंडे दिमाग से काम ले। इस गर्मा गर्मी में कुछ नहीं रखा। अरे एक आदमी को नरम रहना ही पड़ता है। और देखना गुड्डन 1-2 रोज में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अरे 7 साल के बाद जेल से छूटा है, इसलिए भड़क गया है। अब तू दिल पे मत ले इस बात से, भूल जा। मुझे नूरा भाई से बात करनी। कहते हैं कि गुस्सा थोड़ी देर का पागलपन है, और इसी पागलपन की कोख से न जाने कितने अपराध जन्म लेते हैं। इसी अंधे गुस्से की चोट खाकर गुड्डन अपने सगे भाई और अपने अनमोल जीवन के 7 साल खो चुका था। लेकिन उसने दोबारा वही गलती की, न सोचा न विचारा, और इस गुस्से को अपने ऊपर हावी हो जाने दिया। और इस चूक के बेहद डरावने परिणाम निकले। अगर इंसान थोड़ा सब्र रखे, थोड़ी सहन शक्ति रखे, किसी पर बिना सोचे समझे टूट पड़ने के बजाय जरा ठहर कर सोच विचार कर काम करे, तो बहुत सी व्यर्थ हिंसा से बचा जा सकता है और खुद की और दूसरों की जिंदगी को बर्बाद होने से रोका जा सकता है। बदले की जिस चिंगारी को गुड्डन ने पैदा किया, कैसे खैरू और नूरा भी उसमें राख हो गए, और खुद गुड्डन का क्या हश्र हुआ, देखिए कल रात 11 बजे। तो सावधान इंडिया।